अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज जो हम पढ़ेंगे वो हमारे पास जो है वो चैप्टर नंबर 6 है गाइडेंस का, ठीक है, 61 सॉरी, ठीक है, हमारे पास गाइडेंस का, जिसमें हमारे पास हमारे पास का जो टॉपिक है वो हमारे पास है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो हम कहते हैं कि हमारे पास नर्वस सिस्टम का एक ऐसा पार्ट है जो कि हमारे पास विसरल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। यानी बिफोर हमारे पास जो स्केलेटल मूवमेंट्स वगैरह थी वो तो हम सिंपल सारे हम देख रहे थे कि हमारे पास जो है वो ईजिली मोटर नर्व्स के थ्रू हमारे पास, और एक हमारे पास उसका अलग सिस्टम था, ठीक है। अब इससे हमारे पास हम विसरल फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। जीआईटी हो गया हमारे पास, यूरिनरी ब्लैडर के हो गए, किडनी का हो गया, ये सारे हमारे पास, सीवीएस का हो गया, ये सारे हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है। और इसके सबसे ज़्यादा हमारे पास जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है विद रैपिडिटी एंड इंटेंसिटी, यानी हमारे पास बहुत ही मतलब कम टाइम के अंदर हमारे पास बहुत इंटेंसली जो है ना वो चीज़ें कम या ज़्यादा हो जाती हैं। बिलफर्ज हमारे पास बिलफर्ज अभी हमने जो है ना वो हमारे पास हमने कोई देख लिया, सांप देख लिया, कुछ भी देख लिया, तो हमारे पास विद इन 30 सेकेंड या उससे भी कम हमारे पास हार्ट रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हमारे पास हाई हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत जल्दी से। और इस तरह से जब हमारे पास हम नॉर्मलाइज हो रहे होते हैं तब भी हम जल्दी से नॉर्मलाइज, जब से हमारी चीज़ें दोबारा से रिटर्न भी हो जाती हैं, ठीक है। तो हम कहते हैं इसका मेन हमारे पास यही है कि हमारे पास ये रैपिडिटी और इंटेंसिटी के साथ हमारे पास कंट्रोल कर रहा होता है विसरल फंक्शंस को। हम कहते हैं मेनली हमारे पास ये एक्टिवेट हो रहा होता है बाय द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन स्टेम, हाइपोथैलेमस एंड द लिम्बिक कॉर्टेक्स, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास अपडेट कैसे होता है कि हमारे पास विसरल रिफ्लेक्सेस आ रहे होते हैं, विसरल से हमारे पास डिफरेंट सेंसरी रिफ्लेक्सेस आ रहे होते हैं ब्रेन के अंदर, और उसके हमारे पास इफेक्ट के अंदर जो है वो हमारे पास मोटर रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट या ऑटोनॉमिक रिस्पॉन्स जनरेट हो रहा होता है, जो कि हमारे पास हम कहते हैं इफरेंट हमारे पास जो ऑटोनॉमिक सिग्नल्स होंगे वो हमारे पास दो तरह के होते हैं अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स। या तो सिंपैथेटिक हमारे पास जनरेट होगा या हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक जनरेट होने वाला है, ठीक है। अगर हम सिंपैथेटिक की बात करें तो हमारे पास सिंपैथेटिक को जो है वो हम फाइट एंड फ्लाइट भी कह रहे होते हैं, ठीक है। यानी इसमें हमारे पास जो चीज़ें हो रही होती हैं, ठीक है, वो हमारे पास ज़्यादातर ऐसी हो रही है जिसमें हमारे पास स्ट्रेस वगैरह हो रहा होता है, जिसके हमारे पास हार्ट रेट जो है वो हमारे पास इंक्रीज़ हो रहा होता है, पीपल कंस्ट्रक्ट करते हैं हमारे पास, ठीक है। जीआईटी वगैरह की जो डाइजेशन वगैरह ये हमारे पास स्लो हो जाती है, रेस्पिरेटरी रेट इंक्रीज़ होता है, ये सब कुछ हमारे पास जो है ना वो सिंपैथेटिक के अंदर हो रहा होता है। अगर हम देखें तो इसके जो तीन मेन कंपोनेंट्स हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के हैं वो हमारे पास सबसे पहले होता है पैरावर्टिबल सिंपैथेटिक चेन ऑफ गैंग्लिया, ठीक है। ये हमारे पास जो है ना वो गैंग्लिया होते हैं। गैंग्लिया हमने पहले ही पढ़ा है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ द सेल बॉडीज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो हमारे पास कलेक्शन होगी सेल बॉडीज को हम गैंग्लिया कह रहे होते हैं। हम कहते हैं हमारे पास ये पैरावर्टिबल सिंपैथेटिक चेन ऑफ गैंग्लिया होती है। ये हम कहते हैं हमारे पास ऐसे गैंग्लियाज की चेन होती है, ये हमारे पास प्रेजेंट होती है नियर द स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा सा ही हमारे पास दूर में बोथ साइड्स के ऊपर हमारे पास ये बहुत सारे गैंग्लियाज प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम पैरावर्टिबल गैंग्लिया भी कह रहे होते हैं, ठीक है। चेन ऑफ गैंग्लिया भी कह रहे होते हैं, काफ़ी कुछ उसका कह रहे होते हैं। और कुछ हमारे पास जो है वो प्रीवर्टिबल हमारे पास गैंग्लियाज होंगे, ठीक है, और हमारे पास नर्व्स होंगी। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास जो हमारे पास होता है और सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ये हमारे पास थ्रू आउट द स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता। सिर्फ हमारे पास T1 से लेकर L2 तक हमारे पास लेटरल हॉर्न होता है, जिससे हमारे पास के फाइबर्स निकल रहे होते हैं, ठीक है। हम कहते हैं हमारे पास यहाँ पर जो है वो गैंग्लियन में सिनेप्स करने में इसके दो हमारे पास जो है ना वो फाइबर्स होते हैं। एक हमारे पास होता है प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स और एक हमारे पास होता है पोस्ट गैंग्लियोनिक, यानी गैंग्लियन में सिनेप्स करने से पहले के फाइबर्स और एक बाद के फाइबर्स। हम कहते हैं हमारे पास यहाँ से लेटरल हॉर्न होता है, यहाँ से इसके फाइबर्स हमारे पास निकलते हैं और यहाँ पर हमारे पास साइनैप्स कर देते हैं इनटू द गैंग्लियन। अब ये मेन हमारे पास आता है कि इसके जो हमारे पास सिंपैथेटिक फाइबर्स होते हैं वो मेनली हमारे पास चेन गैंग्लियन के अंदर ही साइनैप्स कर रहे होते हैं। कुछ हैं जो कि इसके बाहर भी करेंगे, एक्सेप्शंस तो हमारे पास प्रेजेंट हैं ही, लेकिन ज़्यादातर हमारे पास चेन गैंग्लिया के अंदर ही साइनैप्स करेंगे। तो हमारे पास प्री गैंग्लियोनिक और यहाँ पे हमारे पास साइनैप्स करके फिर हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक निकलेंगे, जो कि हमारे पास इफेक्टर के पास जाएंगे और वहाँ पे हमारे पास अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास शॉर्ट होते हैं, जबकि पोस्ट गैंग्लियोनिक हमारे पास जो है वो लॉन्ग फाइबर्स होते हैं। प्री गैंग्लियोनिक हम कहते हैं यहाँ पे हमारे पास सिनैप्स हो रहा होता है, यहाँ पे हमारे पास एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे होते हैं, जो कि इनहिबिटरी भी हो सकता है, हमारे पास एक्साइटेटरी भी हो सकता है, और इफेक्टर में हमारे पास ये जाकर हमारे पास नॉर एपिनेफ्रिन जो है वो हमारे पास रिलीज़ कर रहे होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो है वो इसका थोड़ा सा हम देखें ना, यहाँ पे हमारे पास ये देख सकते हैं हमारे पास लेटरल हॉर्न से हमारे पास निकलते हैं हमारे पास ऑटोनॉमिक सिंपैथेटिक फाइबर्स, और ये हमारे पास जो है ना वेंट्रल रूट में, जहाँ से हमारे पास मोटर इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, मोटर के सिग्नल वहीं से उसके साथ साथ हमारे पास जो है ना वो चल रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ये जो है ना वो हमारे पास चल रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं हमारे पास स्पाइनल नर्व के अंदर। स्पाइनल नर्व से हमारे पास जैसे अंदर आते हैं तो हमारे पास वाइट एम आई के थ्रू हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। वाइट एम आई के थ्रू हमारे पास आके जो है ना वो चेन गैंग्लिया के अंदर हमारे पास सिनैप्स कर सकते हैं, या हम कहते हैं हमारे पास जो है वो उसी गैंग्लिया के अंदर कर सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग, यानी बिलफर्ज हमारे पास T1 वाला लेवल है तो हमारे पास जो T1 के गैंग्लिया उसके साथ ही हमारे पास सिनैप्स कर लें, उधर ही सिनैप्स कर लें, या हमारे पास ऊपर जाएँ या नीचे जाएँ और वहाँ पर कहीं और गैंग्लिया के साथ जाकर सिनैप्स करें, ठीक है। पहला हमारे पास यह है कि उसी में सिनैप्स कर लें, दूसरा हमारे पास ये ऊपर या नीचे हमारे पास कहीं जाके जो है वो सिनैप्स कर लें, या कुछ ऐसे हैं जो हमारे पास सिनैप्स नहीं कर रहे होते
ठीक है। बहुत करीब इफेक्टर के हमारे पास जाकर सिनैप्स करते हैं, इधर हमारे पास सिनैप्स नहीं करते। ठीक है, ये भी एक हमारे पास थर्ड टाइप की होती है। अगर हम बात करें तो हम कहते हैं हमारे पास अब ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर होता है, जो कि हमारे पास जो हमारे पास गैंग्लियाज हैं, हमारे पास जो गैंग्लियाज हैं उनको हमारे पास स्पाइनल नर्व के थ्रू जो है ना वो हमारे पास कनेक्ट कर रहा होता है। ये हम कहते हैं हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक हमारे पास होता है वाइट रेमाई और ग्रे रेमाई। ठीक है, अगर हम देखें ना हमारे पास वाइट रेमाई में मेनली हमारे पास जो है ना वो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स होते हैं, जो अभी हमारे पास सिनैप्स नहीं कर पा रहे होते। जबकि हमारे पास जो पोस्ट रेमाई होता है उसके अंदर हम कहते हैं हमारे पास जो है वो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स हो रहे होते हैं, यानी जो हमारे पास सिनैप्स कर चुके होते हैं वो हमारे पास आगे जो है ना वो अपनी इन्फॉर्मेशन लेके जा रहे होते हैं। जैसे हमारे पास ये जो ब्लू फाइबर्स हैं ये हमारे पास क्रॉस कर चुके हैं, हमारे पास ग्रे रेमाई से क्रॉस करेंगे और ये हमारे पास आगे जो है ना वो हमारे पास पोस्ट गैंग्लियो फैक्टर के पास जाएंगे या जो भी। ठीक है, इससे अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे हमने बताया है कि लेटरल हॉर्न से हमारे पास निकलती है इन्फॉर्मेशन, वो वेंट्रल रूट में हमारे पास जा रही होती है, जहाँ से मोटा कॉर्ड है वहाँ पे हमारे पास स्पाइनल नर्व में जाएगी, वहाँ से हमारे पास वाइट रेमाई के थ्रू हमारे पास चेन गैंग्लियन में चली जाएगी। यहाँ तो कॉरस्पॉन्डिंग चेन गैंग्लियन के साथ सिनैप्स करेगी, या अपवर्ड एंड डाउनवर्ड जो ऊपर गैंग्लियाज हैं वहाँ पर, या प्री वर्टिबल गैंग्लिया के साथ भी करेंगी। प्री वर्टिबल गैंग्लियाज हमारे पास जो है ना वो हमने देखा है सीलियक गैंग्लिया होता है, सुपीरियर मेसेंट्रिक, आर्टिको रेनल या इन्फीरियर मेसेंट्रिक, ये हमारे पास जो है ना वो प्री वर्टिबल एरिया होते हैं, ये चेन गैंग्लिया से अलग होते हैं। और यहाँ पे जो जिसने हमारे पास सुपीरियर मेसेंट्री या जो गट वगैरह को सप्लाई करना होता है, फिर ये हमारे पास चेन गैंग्लिया के अंदर सिनैप्स नहीं करते, वो यहीं पे हमारे पास गैंग्लियन में सिनैप्स कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ना वो इसके 3 पाथवेज हैं, कहीं भी कर सकती है। और हम कहते हैं हमारे पास जो पोस्ट गैंग्लियोनिक हो रहा होता है वो हमारे पास ग्रे रेमाई के थ्रू बैग इनटू द चेन गैंग्लिया भी हमारे पास कभी कभी जा रही होती है। ठीक है, यानी वो बैग दोबारा से हमारे पास चेन गैंग्लिया में जाती है, और जैसे हमारे पास उसका रूट इस तरह से है कि उसने कहीं ऊपर जाना है, तो हमारे पास उसने पहले सिनैप्स कर लिया, फिर ग्रे रेमाई के थ्रू वापस से हमारे पास चेन गैंग्लियाज में गई और ऊपर हमारे पास ट्रैवल कर लिया, नीचे उसने ट्रैवल कर लिया और फिर हमारे पास आगे अपनी सप्लाई कर दी, लेकिन उसने अपनी सिनैप्स कर